राधे राधे। एक बार की बात है, एक बालक था। वो बचपन से ही बहुत खाता था। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, 20 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी खाने की आदत नहीं गई थी। वो लगातार बहुत ज़्यादा खाता था, यानी कि 5-7 व्यक्तियों का खाना वो अकेला खा जाता था। घर वालों ने कहा कि अब कुछ कमा कर लाइए। वो गया। रास्ते में एक आश्रम उसको दिखाई दिया। आश्रम में कई संत रहते थे। उसने सोचा यहीं रह जाते हैं, खाना भी फ्री का मिल जाएगा और आराम से ही रहेंगे गुरु जी के पास। तो आश्रम में वो रहने लगा। आश्रम में उसको सुबह शाम दोनों टाइम का खाना मिलता था। कुछ थोड़ा बहुत वो काम कर देता था और बढ़िया वो खाना खूब खाता था, क्योंकि आश्रम में खिलाने पिलाने की कोई कमी नहीं थी। एक दिन एकादशी का व्रत आया। उस दिन आश्रम में कुछ नहीं बना, क्योंकि सभी संत व्रत थे। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो कि अब साधक बन चुका था, कि गुरुजी आज कुछ नहीं बनाया। तो गुरुजी ने कहा, आज एकादशी है और आज सभी संतों का व्रत है, तो तुम भी व्रत करो। तो उसने कहा कि गुरुजी, अगर मैं व्रत करूँगा तो द्वादशी नहीं आ पाएगी मेरी। तो उसने कहा कि मुझे तो खाना ही पड़ता है, मैं बिना खाने के रह ही नहीं सकता। तो गुरुजी ने कहा कि भैया, आश्रम में तो खाना बना नहीं सकते, तुम एक काम करो, दाल आटा चावल आदि चीज़ें हैं वो आश्रम के बाहर आप ले जाइए नदी के किनारे, और वहाँ बनाकर तुम खा लेना। उसने कहा ठीक है। वो आश्रम से आटा आदि खाद्य सामग्रियाँ ले गया और नदी के किनारे बैठकर खाना बनाने लग गया। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि बनाने के बाद भगवान को भोग लगाकर जरूर खाना। तो वो लड़का बहुत भोला भाला था, सीधा था। उसने खाना बनने के बाद कहा, आओ सीताराम जी, आओ और मेरे खाने का भोग लगाओ। तो वो सीधा साधा था। उसने सोचा कि भगवान कोई व्यक्ति होते होंगे और आएंगे और खाना खा लेंगे। उसने भगवान नहीं आए। उसने फिर बार बार कहा, आओ राम आओ खाना खाओ। उसने फिर कहा, आओ राम खाना खाओ, भोजन कर लो। लेकिन राम जी नहीं आए। उसने कहा कि राम जी, आना हो तो आ जाओ, नहीं तो आज किसी भी आश्रमों में भी कुछ नहीं बना है, मंदिरों में भी आपको आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो आइए खा लीजिए। तो भगवान उसके भोलेपन से प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट हो गए। लेकिन उस साधक ने, व्यक्ति ने देखा कि यहाँ तो मैंने एक भगवान को बुलाया था और भगवान राम अपने साथ माता सीता को भी लाए थे। उसने कहा कि ये तो दो जने आ गए, अब खाना कम पड़ जाएगा। उन दोनों ने, सीता और राम जी ने खाना खाया। अब खाने के बाद कुछ नहीं बचा था। बेचारा ये भूखा ही रह गया। ये वापस सामान के झोले झंडी वगैरह समेट कर वापस आ। गुरुजी से कहा, गुरुजी दो भगवान आ गए थे, खाना कम पड़ गया, अगली बार से ज़्यादा देना। अगली फिर एकादशी आई। एकादशी को फिर वही सामान लेकर, इस बार वो दुगना सामान ले गया, क्योंकि उसने सोचा दो भगवान आते हैं। जैसे ही वो अगली एकादशी को खाना बनाकर कंप्लीट हुआ, उसने फिर भगवान को बुलाया। लेकिन इस बार देखता है कि राम सीता और साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए। उसने कहा, भैया इस बार तो 3 भगवान आ गए, अब खाना फिर कम पड़ जाएगा। खाना खा पी के बढ़िया, और फिर वो भूखा का भूखा रह गया। फिर वो गुरुजी के पास गया कि गुरुजी इस बार तो 3 भगवान आ गए, खाना कम पड़ गया। गुरुजी ने सामान और बढ़ा दिया। अगली एकादशी का व्रत आया, फिर भी यही प्रक्रिया हुई। राम सीता, उनके साथ में लक्ष्मण जी और फिर हनुमान जी भी इस बार साथ थे। उसने इस बार खाना नहीं बनाया। देखते ही हाथ जोड़ लिया, भगवान बैठ जाइए आप, और इस बार आप ही खाना बनाइए। ये बात छुपे हुए गुरुजी भी देख रहे थे। गुरुजी ने सोचा था कि ये इतना सारा तो खाना नहीं खा सकता, शायद ले जाकर कहीं बेचता होगा। गुरुजी ने सोचा ये क्या करता है, देखते हैं। तो गुरुजी एक पेड़ के पीछे छुपे हुए सब देख रहे थे। भगवान केवल उस साधक यानी भोले भक्त को ही दिखाई दे रहे थे।
उसने कहा भगवान अब 4-4 आ गए हो, मेरा बस की बात नहीं है खाना बनाने की, आप खुद बना लीजिए और खा लीजिए, थोड़ा बहुत मुझे भी खिला देना। तो इस बार भगवान अपनी अपनी ड्यूटी पर लग गए। किसी ने आटा गूंथने का काम लिया, किसी ने सब्जी बनाने का काम लिया। तो राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान सभी अपने अपने कामों में लग गए। खाना तैयार हुआ, उन्होंने खाया और भक्त को भी खिलाया। जैसे ही गुरुजी पेड़ के पीछे से आए निकलकर, तो उसने कहा गुरुजी देखो तो इस बार 4-4 भगवान आ गए, आपका खाना कम पड़ने ही वाला था, पता नहीं इस बार थोड़ा बहुत मिल गया मुझे। तो गुरुजी ने कहा कौन है, या मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो भक्त ने भगवान से कहा भगवान आप मुझे दिखाई दे रहे हो, मेरे गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे, ये तो मेरे से भी ज़्यादा ज्ञानी है। तो भगवान ने भक्त की इच्छा का मान रखने के लिए गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है भगवान केवल भोलेपन से रीझ जाते हैं, उनके आगे ज्ञान अहंकार नहीं चलता। राधे राधे।